बच्चे इस आर्टिकल की दो प्रोनाउंसिएशन होती है, हम इसे दी भी प्रोनाउंस करते हैं और दा भी प्रोनाउंस करते हैं, और ये भी बच्चे आपका वाउल साउंड पे और कॉन्सोनेंट साउंड पे ही डिपेंड करता है। तो आपको ध्यान देना है बच्चे कि जिस वर्ड के लिए आप इसे यूज़ कर रहे हैं क्या वो वाउल साउंड दे रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। अगर वो वाउल साउंड है बच्चे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन दी हो जाएगी, और अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड है बच्चे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन दा हो जाएगी। बट ऑनेस्टली बच्चे ये उतना मैटर नहीं करता है। हम जब फ्लो में होते हैं बच्चे तो हम दी की जगह दा और दा की जगह दी हम बोल देते हैं, तो ये उतना मैटर नहीं करता है। हाँ, अगर आप इसके प्रोनाउंसिएशन डिस्टिंक्शन को मेंटेन कर सकते हैं देन दैट्स वंडरफुल। तो इस लेसन में बच्चे हम इसके प्रोनाउंसिएशन नुआंसेस के साथ साथ और भी बहुत सारे नुआंसेस को एक्सप्लोर करेंगे। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है, सो प्लीज स्टे विद मी अंटिल आई फिनिश इट। ओके, हियर यू गो। तो सबसे पहले बच्चे हम इसके प्रोनाउंसिएशन नुआंसेस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया बच्चे कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल, इसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, कि दो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होते हैं एंड द चॉइस बिटवीन देम डिपेंड्स ऑन व्हाट, साउंड एंड वाउल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। तो जो द के बाद जो वर्ड आ रहा है क्या वो वाउल साउंड है या वो कॉन्सोनेंट साउंड है, ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि वो वाउल से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। So the has two different pronunciations and the choice between them depends on the sound that follows this article. Okay? तो ये phonetic alphabet है, ये साउंड को रिप्रेजेंट करता है, इसी से डिसाइड होता है इसके साउंड, यानी कि फोनेटिक अल्फ़ाबेट से हर इंग्लिश वर्ड के प्रोनाउंसिएशन डिसाइड होते हैं। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे जो है, अभी शायद आप इसे नहीं समझ पाओगे बच्चे, इसके लिए भी मैंने एक लेसन प्लान किया है द साउंड्स इन इंग्लिश, उसमें आप ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, आप फिर इस लैंग्वेज को आप समझने लग जाएंगे बहुत ईजी और नीट वे में। बट मीन वाला आप ये समझें कि ये एक साउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो पहला साउंड है, और ये साउंड होता है द, so sounds as the before words that begin with consonant sound। मैंने आपको बताया कि अगर consonant sound है, जो इसके बाद वर्ड आ रहा है, इस आर्टिकल के बाद जो वर्ड आ रहा है, अगर वो consonant साउंड पे ध्यान देना है, लेटर पे ध्यान नहीं देना है आपको। अगर वो consonant साउंड दे रहा है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, द। और अगर यही आपका, ये आपके साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्चुअली दी है, ठीक है। और अगर ये इसके बाद जो वर्ड आ रहा है बच्चे, अगर वो आपको वाउल साउंड दे रहा है, ना कि वाउल से वो स्टार्ट हो रहा है, ना कि वो लेटर वाउल है, वो वाउल साउंड होना चाहिए, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी, दी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप मेंटेन कर सकते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप इसके प्रोनाउंसिएशन डिस्टिंक्शन को मेंटेन कर सकते हैं तो दैट्स अमेजिंग, क्योंकि कभी कभी मैं भी मेंटेन नहीं कर पाता हूं, कभी कभी मैं भी दी की जगह दा की जगह दी बोल देता हूं, बट आप मेंटेन कर सकते हैं। इफ यू कैन देन दैट्स वंडरफुल। ओके, तो फॉर एग्जांपल आप देखो, इसे हम कहां कहां बोलते हैं। एप्पल जो है वो, जो इसका साउंड है वो वाउल साउंड है। ओके, दैट्स वाई इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या होगी, दी होगी। और ये पर्टिकुलर, मैं आपको अभी इसके नुआंसेस बताऊंगा कि आपने यहाँ पे अन एप्पल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर भी है और ये वाउल साउंड दे रहा है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये किसी रीजन से ये यहाँ पे आपका दा यूज हुआ है। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या होगी, यहाँ पे दी होगी, तो दी एप्पल। ओके, दी ऑरेंज, क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन है, जो वर्ड आया है इसके बाद, वो कौन सा वर्ड है, वो कौन सा साउंड है, यानी कि फर्स्ट सिलेबल का साउंड क्या है, वाउल साउंड है, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी, दी। दी इवनिंग, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन क्या है, इस वर्ड के सिलेबल की फर्स्ट सिलेबल की ई, और ये कौन सा साउंड है, वाउल साउंड है, दैट्स वाई इसकी प्रोनाउंसिएशन दी हो जाएगी। लेकिन यहां पे देखो बच्चे, यहां पे इसकी प्रोनाउंसिएशन दा हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है, साउंड पे, ना कि वाउल पे और कॉन्सोनेंट पे। लेटर पे आपको ध्यान नहीं देना। मैंने आपको पार्ट 1 में मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप साउंड में और लेटर में आप डिफरेंशिएट करेंगे। सो डोंट गो विद द कॉन्सोनेंट और वाउल लेटर, ऑलवेज गो विद द साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड एंड वाउल साउंड। क्योंकि ये बच्चे देखो, ये वर्ड जो है वो यू से स्टार्ट हुआ है, और यू एक वाउल है, ठीक है, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, यू है। और यू या ये एज पर द साउंड्स इन इंग्लिश,
वो कहाँ फॉल करते हैं, वो कॉन्सोनेंट साउंड में फॉल करते हैं। तो यू से, ऐसा नहीं इसे हम सेमी वाउल कहते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो यू से स्टार्ट होते हैं जिसके पहले हम अन लाते हैं, और अगर ऐसा वर्ड है तो उसके पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन भी जो क्या हो जाएगी, जैसे हम दी अम्ब्रेला बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब जो साउंड है वो अम्ब्रेला का जो साउंड है, जो फर्स्ट सिलेबल का जो साउंड है बच्चे, वो क्या है, वाउल साउंड है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट सिलेबल का जो, पूरे वर्ड की प्रोनाउंसिएशन पे नहीं ध्यान देना आपको, आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है स्टार्टिंग के इनिशियल के साउंड पे। ओके, ये भी आप ध्यान रखें। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, यू, और उसी से डिसाइड होता है, फर्स्ट इनिशियल साउंड से ही, फर्स्ट सिलेबल साउंड से ही डिसाइड होता है कि क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन दा होगी या दी होगी। जिस तरीके से आपने पार्ट 1 में आपने सीखा कि आर्टिकल ए आएगा या अन आएगा, ये फर्स्ट इनिशियल साउंड से ही डिसाइड हो जाता है। हाँ, उसका सिंगुलर होना जरूरी है, बट उसके साउंड पे कहीं ज्यादा डिपेंड करता है। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि द यूनिवर्सिटी है, ये दी यूनिवर्सिटी आप बोल सकते हैं, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपको इस पर उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ कि नहीं आपको ये बोलना ही है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी फ्लो में मैं भी मिस्टेक कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं कर, अगर आप इफ़ यू थिंक दैट यू कांट मेक सच मिस्टेक, देन प्लीज़ आप इसे बहुत अच्छे पैटर्न में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो क्या होगी, द यूनिवर्सिटी, दी यूनिवर्सिटी नहीं होगी। उसी तरीके से आप देखें, ये वन जो है वो ओ से स्टार्ट हुआ, ओ वाउल है, लेकिन वा जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट का साउंड है, वो आपका वाउल का साउंड नहीं है, जबकि ये वाउल से स्टार्ट हुआ है। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया बच्चे कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होके वाउल का साउंड दे सकते हैं, और वाउल से स्टार्ट होके आपका वाउल से स्टार्ट होके कॉन्सोनेंट का साउंड देते हैं, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होके वाउल का साउंड देते हैं। जैसे आपने देखा आवर में, HOUR, वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, बट उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, वाउल साउंड है। यूनिकॉर्न में आपने देखा था कि यू से स्टार्ट हो रहा है, वो वाउल है, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, आपका कॉन्सोनेंट है। ओके, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो आप इसे क्या बोलेंगे, दी वन आप बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बहुत पर्टिकुलर रहना चाहते हैं तो आप इसे क्या बोलेंगे, द वन, क्योंकि इसके बाद जो साउंड आ रहा है ये वाउल पे मत जाए, इसके साउंड पे जाएं। ये क्या साउंड है, वाह, और वाह कॉन्सोनेंट साउंड है, वाउल साउंड नहीं है। सो द वन मैन आर्मी। उसी तरीके से द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स आप बोलते हैं, दी नहीं बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आप उतना कंफ्यूज नहीं होंगे, इन दोनों में आप कंफ्यूज्ड हो सकते थे, इसलिए इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अब आपको पता है कि इसे आप बहुत ईजिली क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये वाउल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसके लिए भी आप समझे किसी वर्ड के लिए आता है, ये किसी भी फ्रेज के लिए, किसी भी टाइटल के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे इनिशियल्स, एक्रोनिम यानी शॉर्ट फॉर्म्स में भी आप इसे यूज़ करेंगे, आप बहुत सारे चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे आपके। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, नॉट दी टाइम्स, आप बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अगर बहुत पर्टिकुलर रहना चाहते हैं तो आप इसे क्या बोलेंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, इसलिए मैंने मेंशन भी कर दिया बच्चे, इट डजंट रियली मैटर इफ यू यूज दिस, इसे हम दी कहते हैं इंस्टेड ऑफ द, ये द है और ये दी है, ये साउंड को रिप्रेजेंट करता है। इन नेचुरल फ्लो, जब हम फ्लो में होते हैं बच्चे तो हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं शायद, तो कोई बहुत बड़ा मिस्टेक आप नहीं कर रहे हैं, दैट्स परफेक्टली ओके। बट इफ़ यू कैन मैनेज टू कंट्रोल द फ्लो, अगर आप फ्लो को मैनेज कर सकते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, देन दैट्स इनक्रेडिबल। ओके, देन यूज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, दैट वुड बी इनक्रेडिबल। नाउ मूव ऑन। तो दैट्स ऑल अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, बस उतना ही है, आपको उतना ही जानना है। ठीक है, अब हम इसके अदर नुआंसेस को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको फिर से बता देता हूं, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, इसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। द, अब इसके आप ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे समझेंगे। ठीक है, एज यू नो, ये जो आर्टिकल है द इज यूज टू रेफर टू समथिंग स्पेसिफिक। ए और अन नॉन स्पेसिफिक के लिए यूज होता है, और ये किसके लिए यूज होता है, स्पेसिफिक के लिए। और भी बहुत सारे नुआंसेस हैं, सिर्फ स्पेसिफिक के लिए नहीं, इसके और भी नुआंसेस वो आप एक्सप्लोर करेंगे। नोन टू बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर। ठीक है, तो ये वन ऑफ द नुआंसेस है, और भी इसके साथ बहुत सारे नुआंसेस हैं। तो ये इंडिकेट क्या करता है, दैट द नाउन, आर्टिकल क्या करता है, सारे आर्टिकल ए एंड द, ये नाउन को मॉडिफाई करता है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक होते हैं, कुछ नॉन स्पेसिफिक होते हैं, तो ये स्पेसिफिक है, ये मॉडिफाई करता है इन
is particular or unique, ये भी एक इसका वन ऑफ द नुआंसेस है, एंड इज ऑफ्टन यूज्ड टू हाईलाइट समथिंग। तो 3 नुआंसेस अभी आपने देखे, और भी इसके बहुत सारे नुआंसेस हैं। पहले ये स्पेसिफिक चीज को ये आपको बताता है, ये जब नाउन को मॉडिफाई करता है तो किसी पर्टिकुलर और यूनिक चीज को ये मॉडिफाई करता है, एंड इज ऑफ्टन यूज्ड टू हाईलाइट समथिंग और समवन। तो ये सारे आप एग्जांपल से आप ज्यादा समझेंगे। तो अनलाइक ए एंड एन, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताया, आप इसे आ भी बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं, आप इसे एन भी बोल सकते हैं, आप इसे एन भी बोल सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। विच आर यूज्ड फॉर जनरल और नॉन स्पेसिफिक, हम जनरल और नॉन स्पेसिफिक नाउन्स के लिए यूज करते हैं, यू नो दैट। द इज यूज्ड व्हेन द नाउन रिफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक और ऑलरेडी मेंशन। तो बहुत सारे नुआंसेस, आप इसे दैट्स व्हाई से मैंने पार्ट्स में आपको डिवाइड किया है। तो द की यूजेस ऑफ द की यूजेस ऑफ द, नंबर 1 में आप इसे समझे, आप इसे कहां यूज करेंगे, ठीक है। When you are referring to something specific or previously mentioned, जहां पे आप इसे रेफर करना चाहते हैं, बहुत स्पेसिफिक है या आपने पहले भी उसे मेंशन कर दिया है, तो बार बार जिसे हम कहते हैं रेपिटेशन को हम अवॉइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, आप एग्जांपल से ज्यादा समझेंगे। जैसे आपने एक सेंटेंस बोला, आई सॉ अ कैट, ठीक है। अब आप इसी कैट के बारे में और इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से बोलेंगे, फिर आप यहां पे अ कैट नहीं लाएंगे, आप द लाएंगे, क्योंकि अब आप इसी पर्टिकुलर कैट को हाईलाइट कर रहे हैं, इसी पर्टिकुलर कैट के स्पेसिफिक हैं आप इसे ही हाईलाइट कर रहे हैं। द कैट वॉज वेरी क्यूट, ठीक है। आपने बोला कि आई सॉ अ कैट, ओके, एंड शी वॉज, आप इस तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आप द यहां पर इसलिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप इसे हाईलाइट कर रहे हैं, स्पेसिफिक कर रहे हैं, इससे आप बता रहे हैं कि आप उसी पर्टिकुलर कैट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक वन ऑफ द नुआंसेस है आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का, कि आप इस तरीके से आप बोलते हैं। तो आई सॉ अ कैट, द कैट वाज वेरी क्यूट, ओके। हियर द कैट रिफर्स टू स्पेसिफिक कैट, ये आपका उसी कैट के बारे में बात कर रहे हैं आप, जो आपने मेंशन किया है। तो आपने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से बोल सकते हैं, आई सॉ अ कैट, शी वाज वेरी क्यूट, तो ये भी सही है। ही वाज वेरी क्यूट, ये भी सही है। बट आपको ये सिर्फ समझाने के लिए कि आप रेपिटेशन ना करें, रेपिटेशन यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इस आर्टिकल द का यूज किया है, कि आपने पहले बोल दिया है, पहले मेंशन कर दिया है, अब आप उसको किस तरीके से आप बोलते हैं, तो आप आर्टिकल द का आप यूज करते हैं। नाउ नंबर 2, व्हेन रेफरिंग टू यूनिक थिंग्स, आप हमेशा द यूज करेंगे, कभी भी ए और अन का यूज आप नहीं करेंगे, वो एक ही है। आप जानते हैं ए और अन हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, सन भी आपका सिंगुलर है, मून भी, अर्थ भी, बट आप कभी भी इसके लिए ए और अन यूज नहीं करेंगे, इसके लिए हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। सो द सन इज शाइनिंग, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इस तरीके से आप बोलते हैं। तो आप कभी भी ए आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, यूनिक थिंग्स है, ओके। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ये है कि आप यूनिक थिंग्स के लिए, ठीक है, आप आर्टिकल हमेशा द यूज करेंगे। नाउ नंबर 3, when both the speaker and listener, यानी कि आप दोनों जानते हैं कि आप किस पर्टिकुलर चीज को आप बताना चाह रहे हैं, यानी कि नाउन के जरिए, ठीक है। आप एग्जांपल से ज्यादा समझेंगे। जैसे अगर मैंने बोला आई विल मीट यू एट द रेस्टोरेंट, तो अब आपको पता, अब मैंने यहाँ पे रेस्टोरेंट का नाम ना लेके मैंने यहाँ पे अगर द यूज किया है, इसे आप समझें, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। आई विल मीट यू एट द रेस्टोरेंट, इसका मतलब ये होता है बच्चे कि आप और हम जानते हैं कि हम किस रेस्टोरेंट में हम मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नाम ना लेके हमने क्या किया, हमने आर्टिकल द का यूज किया, और ये इस रेस्टोरेंट को हाईलाइट कर रहा है। अगर मैंने अ यूज किया होता, अ यूज हो सकता है, तो अब ये स्पेसिफिक नहीं है कि हम किस रेस्टोरेंट में मिलेंगे, तो हमें अब नेम को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, यानी कि उस रेस्टोरेंट का नाम लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने द यूज किया, तो आप और हम, इट्स बिटवीन यू एंड मी, कि हम जानते हैं कि हम किस रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं और किस रेस्टोरेंट में हम मिलने जा रहे हैं, ओके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि स्पीकर एंड लिसनर नो द नाउन, नाउन मतलब आप इस रेस्टोरेंट का नाम जानते हैं। नाउ नंबर 4, विद नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, आप इसलिए यूज करते हैं, ये भी आप ध्यान ले लें। आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, आप इस तरीके से बोलते हैं, आई रीड द हिंदुस्तान टाइम्स। आप इसे सिर्फ ये ना बोल के आप इससे, ठीक है, आप, क्योंकि ये आपका वन है, ठीक है, तो आप इसके लिए क्या यूज करते हैं, क्योंकि जब आप आर्टिकल द का सिर्फ हाईलाइट करने के लिए, स्पेसिफिक रहने के लिए भी आप यूज करते हैं, बट
बहुत सारे ऐसी चीज़ें जैसे विद नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, हर न्यूज़पेपर का नेम अलग होता है। अगर मैं सिर्फ बोलूँ आई रीड न्यूज़पेपर, तो इससे आप हाईलाइट नहीं कर रहे हैं कि आप कौन से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारे कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो आपने जब यहाँ पे स्पेसिफाई किया, तो इसके लिए जब आप आर्टिकल यूज़ करेंगे वो हमेशा द यूज़ करेंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी द होगी, ठीक है। आ यूज़ नहीं करेंगे, आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इसे हाईलाइट कर रहे हैं, आप इसे स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये वन ऑफ अ काइंड है, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया एक ही न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स एक ही न्यूज़पेपर है, द हिंदू एक ही न्यूज़पेपर है। अगर आपको उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम लेना हो तो आप हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, उसे स्पेसिफाई करने के लिए, उसे हाईलाइट करने के लिए। इस तरह से आप डिड यू सी द आर्टिकल इन द गार्डियन, डिड यू सी द आर्टिकल इन द गार्डियन, ठीक है। ये तो आर्टिकल है, इसके लिए यूज हुआ, लेकिन यहां पर आप देखें ये जो सिर्फ गार्डियन यूज नहीं होता, इसके साथ आप हमेशा क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द यूज करते हैं, क्योंकि आप इसे स्पेसिफाई कर रहे हैं, आप इसे, और ये वन है, ठीक है। तो आप इसके लिए हमेशा क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे, ओके। डेफिनेट आर्टिकल द। नाउ नंबर 5, विथ सुपरलेटिव्स और ऑर्डिनल्स। आप सुपरलेटिव्स आप समझते हैं, आप ऑर्डिनल्स भी समझते हैं, मैं आपको फिर भी समझा देता हूं, ठीक है। जब आप इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं तो आप जनरली बोलते हैं, आप जनरली नहीं बोलते शी इज बेस्ट, आप क्या बोलते हैं, शी इज द बेस्ट। और इसके पहले जितने भी होते हैं, मोस्ट, बेस्ट, ठीक है, इसके पहले जो ये सारे होते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री भी कहते हैं, हम इसे सुपरलेटिव वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो बेस्ट के पहले आप हाईलाइट भी कर रहे हैं, तो इसके पहले आप क्या यूज करते हैं, द, और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, द। सो शी इज द बेस्ट प्लेयर ऑन द टीम। सुपरलेटिव क्या है, बेस्ट है, मेक्स द नाउन स्पेसिफिक, आप इसे स्पेसिफाई करना चाहते हैं, आप इसे हाईलाइट के टर्म्स में समझ सकते हैं, शी इज द बेस्ट प्लेयर, आप इसे स्पेसिफाई कर रहे हैं, हाईलाइट भी कर रहे हैं, ना कि आप बोलेंगे शी इज बेस्ट प्लेयर ऑन द टीम, वो थोड़ा अननेचुरल हो जाएगा। तो आप हमेशा क्या यूज करते हैं, सुपरलेटिव, क्या, ये आप ध्यान रखें, सुपरलेटिव, बेस्ट, मोस्ट, ऐसे वर्ड के पहले आप हमेशा क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। उसी तरीके से आप ऑर्डिनल में देख लें, आप ऑर्डिनल, आपको कार्डिनल पता है, कार्डिनल 1 2 3 जो आपके होते हैं, और ऑर्डिनल क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओके। तो ऑर्डिनल्स के साथ भी आप देखिए, ये जो फर्स्ट है, अगर ये 1 होता तो ये कार्डिनल हो जाता, तो इसके पहले दिस इज द वन टाइम, ऐसा पैसे हम नहीं बोलते हैं, ये बहुत अननेचुरल हो जाता है। तो आप क्या बोलते हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम, यानी कि आप ऑर्डिनल का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब आप ऑर्डिनल का यूज करते हैं तो आप उसके पहले क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द। तो आप इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से आप जाएं, आप सिंटैक्स को देखें, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ग्रामेटिकल अरेंजमेंट। नाउ आप सिमेंटिक्स को देखें, आपको इसे कॉन्टेक्स्ट आपको अच्छा निकलेगा, यानी कि आप इसे समझ पाएंगे, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन हियर। अगर आप इसे बोलेंगे दिस इज द वन टाइम, तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट गलत हो जाएगा, आप मीनिंग आप इसे कन्वे नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, ये ऑर्डिनल, आप इसे ऐसे भी लिखते हैं, आप इसे इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, बट ये ज़्यादा आपका कॉमन है, तो आप इसे फॉलो करेंगे, दिस इज द फर्स्ट टाइम। इसके पहले आपको ध्यान रखना क्या यूज़ करेंगे, आप आर्टिकल द यूज़ करेंगे। व्हेन रेफरिंग, नंबर 6, व्हेन रेफरिंग टू अ ग्रुप और क्लास, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एन एलिफेंट भी यहाँ पे हो सकता था, मैं उससे पहले आपको बता दूं, ये आपका एक तरीके का रूल है कि जब आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, क्लास को, स्पीशीज को जब आप उसे हाईलाइट करना चाहते हैं, जब आप रेफर कर रहे होते हैं, तो आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अन यूज करना गलत नहीं है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में ये सेंटेंस यूज हुआ है, आप उस कॉन्टेक्स्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो ये सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है, द एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल। अगर आप अन एलिफेंट बोलेंगे तो आप किसी एक एलिफेंट के बारे में बोल रहे हैं। जब आप दी, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी, दी एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल, यानी कि आप पूरे एलिफेंट स्पीशीज को आप क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो इसलिए आपने क्या आर्टिकल यूज किया, द, ओके। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी, दी। दिस रेफर्स टू द स्पीशीज ऑफ एलिफेंट इन जनरल, यानी कि सारे एलिफेंट को, ठीक है, उसमें जितने भी एलिफेंट हैं इन द वर्ल्ड, आप सारे एलिफेंट को इंक्लूड करके, उनके स्पीशीज को इंक्लूड करके आप बता रहे हैं, दैट्स व्हाई आप आर्टिकल क्या यूज करते हैं, द। नाउ नंबर 7, विद नेम्स ऑफ रिवर्स, ये आसान है, आपने यूज किया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। रिवर्स, ओशंस, सीज, माउंटेन रेंजेस, जैसे आप, क्योंकि ये 1 है,
तो वन के लिए भी हम हमेशा याद रखें, जो चीज़ वन है उसके लिए आप हमेशा द यूज़ करते हैं। ओके, जैसे नाइल वन है, ठीक है, तो आप इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, स्पेसिफाई करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, द नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक रिवर। आप एक पर्टिकुलर, आप एक स्पेसिफिक रिवर को आप बता रहे हैं तो आप हमेशा द का यूज़ करेंगे। द हिमालयाज आर ब्यूटिफुल, आप पर्टिकुलर हिमालयाज को, ठीक है, आप स्पेसिफाई कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। सिर्फ आप हिमालयाज आर ब्यूटीफुल बोलेंगे तो वह स्पेसिफाई नहीं होगा। अगर आपने द हिमालयाज बोला, ये रेफर करता है स्पेसिफिक माउंटेन रेंज को, क्योंकि माउंटेन के बहुत सारे रेंजेस हैं, तो आपने किसको स्पेसिफाई किया, हिमालयाज को आपने स्पेसिफाई किया, तो आप क्या यूज करेंगे, द। नंबर 8, with names of countries that include plural forms or common nouns, जैसे द यूके भी बोलते हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कंट्री के साथ, जैसे हम द इंडिया नहीं बोलते, राइट, द चाइना नहीं बोलते, ठीक है, द चाइनीज बोल सकते हैं, द इंडियंस बोल सकते हैं, लेकिन हम द इंडिया क्यों नहीं बोलते, हम द चाइना क्यों नहीं बोलते, तो मैं आपको रीजन बता देता हूं। विद नेम्स ऑफ कंट्रीज दैट इंक्लूड प्लूरल फॉर्म्स और कॉमन नाउन्स, ये कॉमन नाउन भी एक्ट करता है, और ये एक्चुअली एस पे एंड कर रहा है, तो ये आपका प्लूरल फॉर्म्स है, ठीक है, तो आप इसके पहले क्या है, आप यूज करेंगे आर्टिकल द, और ये द है, और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, दी नहीं होगी, क्योंकि यूनाइटेड जो है, जो इनिशियल साउंड जो वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है। इसे आप बोलेंगे द नेदरलैंड, द नेदरलैंड्स, ओके, इसे आप क्या बोलेंगे, द फिलीपींस, ठीक है। तो विद नेम्स ऑफ कंट्रीज दैट इंक्लूड प्लूरल फॉर्म्स और कॉमन नाउन्स, दैट्स वाई हम इसे क्या बोलते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूके भी हम बोलते हैं, द यूएस भी हम सिंपली भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे फॉर्म में, अगर आपको समझना है कि हम इसके पहले क्यों आर्टिकल यूज करते हैं, क्यों नेदरलैंड, अगर आपको जब बोलना होगा तो फिलीपींस तो है थे, नेदरलैंड आप सिर्फ बोलेंगे, लेकिन आपने नेदरलैंड्स बोला तो आपने इसके पहले क्या लाएंगे, आप आर्टिकल द का आप यूज करेंगे। ओके, नाउ द लास्ट वन, विथ कल्चरल और नेशनल रेफरेंसेस, इसमें आपको आंसर मिलेगा कि हम द इंडिया क्यों नहीं कहते, उसके अलावा हम क्या कहते हैं, द इंडियंस कहते हैं, द चाइनीज कहते हैं, क्यों। जब आप यहां पे इस आर्टिकल का यूज करते हो बच्चे, द इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू नेशनैलिटीज, कल्चरल ग्रुप्स और देयर कैरेक्टरिस्टिक्स in general sense. It highlights a specific group or culture that is well known or recognized. तो आप क्या करते हैं, आप उनके कल्चर को स्पेसिफाई करते हैं, आप उनके नेशनैलिटीज़ को स्पेसिफाई करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी एक ऐसी उनकी यूनिक चीज़ है जब आप उसको स्पेसिफाई करते हैं, तो आप इस तरीके से बोलते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप द इंडिया नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, द इंडियंस बोलेंगे। ओके, ना तो आप दी इंडियन बोलेंगे, ना तो आप द इंडियन बोलेंगे, ठीक है। आप जब भी बोलेंगे तो इंडियंस बोलेंगे, यानी कि पूरे आप इंडियंस को आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द इंडियंस रिस्पेक्ट देयर कल्चर, यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है क्या, कल्चर को। अगर तो इस फॉर्म में आप बोल सकते हैं द इंडियंस, आप इस फॉर्म में बोल सकते हैं द फ्रेंच लव देयर वाइन, यानी कि सारे फ्रेंच जो भी फ्रांस से बिलोंग करते हैं, जिनका फ्रेंच ऑरिजिनेशन है, ठीक है, वो क्या करते हैं, दे लव देयर वाइन, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैंने बोला द चाइनीज कल्चर इज वेरी ओल्ड, तो मैं एक पर्टिकुलर चीज को स्पेसिफाई कर रहा हूं, उनका वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, एक यूनिक चीज है उनकी जो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, वो क्या है, द चाइनीज कल्चर इज वेरी ओल्ड। तो आई बिलीव इतने सारे पार्ट्स हैं इसके, इतने सारे रूल्स भी आप इसे समझ सकते हैं, ये बहुत आपका सिंपल वे में है। आई डोंट बिलीव कि इससे ज़्यादा आपको और कुछ है ना। सो दैट्स ऑल फॉर डेफिनेट आर्टिकल द, एंड आई बिलीव दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल्स, दैट्स ऑल फॉर द लेसन आर्टिकल्स ए एंड, जो पार्ट 1 में हमने पढ़ा, पार्ट 2 में आपने एक्सप्लोर किया द। इसके अलावा आई डोंट बिलीव कि आपको कुछ और भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को समझने में, दोनों पार्ट में, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सर्टेनली रिस्पॉन्ड टू यू। बट मैं आपको फिर से कह रहा हूँ वन मोर टाइम कि इससे ज़्यादा आपको आर्टिकल्स में एक्सप्लोर करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या ध्यान देना है, ग्रामर के साथ साथ दोनों आर्टिकल्स में। अगर आप
द की प्रोनाउंसिएशन बहुत पर्टिकुलर होना चाहते हैं, दी दा की तरह आप करना चाहते हैं, तो आप साउंड पे, वाउल साउंड पे और कॉन्सोनेंट साउंड पे ध्यान देंगे। और आर्टिकल्स पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर के साथ साथ सबसे ज़्यादा ध्यान आप कहाँ देंगे, वाउल साउंड पे और कॉन्सोनेंट साउंड पे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप इनडेफिनेट आर्टिकल ए और अन यूज़ करते हैं। बट आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, फिर आपको आर्टिकल में कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हैव अ गुड डे। टेक केयर।